नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली विधानसभा का सत्र एक दिन के लिए बढ़ा। दिल्ली विधानसभा का सत्र एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि भाजपा मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर चर्चा से दूर भाग रही है। विधानसभा अध्यक्ष के इस निर्णय के बाद अब दिल्ली विधानसभा का सत्र आज तक चलेगा। बढ़े सत्र की अवधि में मणिपुर समेत अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ ने बनाई दुनिया की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट। भारत ने 15 साल की रिसर्च के बाद आखिरकार दुनिया की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में सफलता हासिल की है। इस बुलेट प्रूफ जैकेट की खासियत ये है कि ये स्नाइपर के 6 शॉट्स भी झेल सकती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के सहयोग से ये बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की गई है। प्रोफेसर नरेश भटनागर ने बताया कि सन 2008 में हमारे पास एक मेजर साहब आए जिनको खुद गोली लग गई थी। वे बोले कि हमें लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए क्योंकि अभी जो हम पहन रहे हैं वो 25 किलो की है और लोहे की है। दिल्ली विधानसभा में मणिपुर हिंसा पर हंगामा। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। मणिपुर मुद्दे पर चर्चा का विरोध करने पर बीजेपी के 4 विधायकों को मार्शलों ने सदन से बाहर कर दिया। आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हिंसा पर अल्पकालिक चर्चा शुरू की, जिसके बाद बीजेपी विधायक विरोध में खड़े हो गए और कहा कि दिल्ली से संबंधित मुद्दों पर सदन में बहस होनी चाहिए। उपसभापति राखी बिरला ने बीजेपी विधायकों के विरोध पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या उन्हें लगता है कि मणिपुर विधानसभा में चर्चा के लिए कोई मुद्दा नहीं है। यूपी विधानसभा में भी मणिपुर मुद्दे पर चर्चा हुई है। केजरीवाल सरकार का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने तक होती रहेगी नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की मीटिंग। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की मीटिंग को लेकर गतिरोध खत्म करने का फैसला किया है। इस संबंध में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी ने एक आदेश जारी किया है। आतिशी ने आदेश में बताया कि दिल्ली सर्विस कानून को लेकर केजरीवाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक होती रहेगी। नूह हिंसा मामले में गिरफ्तार बिट्टू बजरंगी को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। बिट्टू को मंगलवार को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बिट्टू बजरंगी उर्फ राजकुमार को गुरुवार को नूह की अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों के लिए फरीदाबाद की नीमका जेल भेज दिया गया। दिल्ली में बिहार कांग्रेस के नेताओं की बैठक टली। दिल्ली में बिहार कांग्रेस के नेताओं की गुरुवार को बैठक होने वाली थी, लेकिन अब ये टल गई है। इस बैठक में राहुल गांधी खुद शामिल होने वाले थे। मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में ये पूरी बैठक होने वाली थी। इसमें शामिल होने के लिए बिहार से कांग्रेस के नेता बुधवार को ही दिल्ली पहुंच गए थे। अगली बैठक कब होगी इसके बारे में कोई तिथि तय नहीं की गई है। इसरो की बड़ी कामयाबी, चंद्रयान से अलग होकर चांद की ओर अकेला निकल पड़ा विक्रम लैंडर। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के एक अहम पड़ाव को पार कर लिया है। चंद्रयान से अलग होकर लैंडर विक्रम अब अकेले ही चांद की ओर बढ़ चला है। तकनीकी भाषा में कहें तो प्रपोल्शन मॉड्यूल के साथ सफर कर रहा लैंडर अलग हो चुका है। अब लैंडर विक्रम को आगे का रास्ता अकेले तय करना होगा। ये भी जान लीजिए कि विक्रम लैंडर ही 23 अगस्त को शाम 5:25 पर चांद पर लैंड करेगा। जेएनयू प्रशासन ने आयशी घोष पर लगाया 10,000 का जुर्माना। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष पर प्रशासन ने अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए 10,000 का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही आयशी को चेतावनी भी दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बेटी के यौन उत्पीड़न के आरोपी को दी जमानत। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी बेटी के यौन उत्पीड़न के आरोपी को जमानत दे दी है। जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि वो इस बात से अपनी आंखें नहीं मूंद सकता है कि लड़की के माता पिता के बीच वैवाहिक विवाद है। कोर्ट ने ये भी कहा कि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि लड़की को बहला फुसला कर यह आरोप लगाया गया हो। अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा से द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए। 7 अगस्त भारतीय अमेरिकी नागरिक मानते हैं कि हाल में भारतीय अमेरिकी सांसद रो खन्ना के नेतृत्व में अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल की मौजूदा भारत यात्रा से दोनों देशों के संबंध और अधिक मजबूत हुए हैं तथा इस यात्रा ने एक विशिष्ट दृष्टिकोण को रेखांकित किया है जो द्विपक्षीय संबंध को बढ़ावा देने में एक रूपरेखा का कार्य कर सकता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।